हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है मेरे इस वीडियो में। और हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो में वो हमारा है चार्जिंग सेक्शन एंड 19 वोल्ट। जो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में सबसे पहला सेक्शन एक्टिव होता है उसको क्या बोलते हैं हम? चार्जिंग सेक्शन एंड 19 वोल्ट का सेक्शन। जो मैंने पर आपके स्क्रीन पर बना हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। ये हमारे यहाँ पर DC एक है, फिर हमारे 90 वोल्ट का फर्स्ट एंड सेकंड MOSFET है, फिर हमारे यहाँ पर 19 वोल्ट का CLR, और 19 वोल्ट के CLR के बाद आता है हमारा डिस्चार्जिंग MOSFET। यहाँ पर हमारे बैटरी कनेक्टर है, ये यहाँ पर हमारी चार्जिंग IC है, और ये आपके चार्जिंग के मेन सपोर्टिंग MOSFET है दो। ये आपकी बैटरी कोयल L2 और आपका बैटरी CLR। और इसके जस्ट नीचे हमारे यहाँ पर है ये SIO चिप, क्योंकि चार्जिंग के केस में हमारे SIO चिप का भी रोल होता है। मतलब SIO चिप भी काम करता है मदरबोर्ड में बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इस वीडियो में, किस तरीके से हमारा सारा सेक्शन काम करता है, अडाप्टर प्लग होने से लेकर बैटरी चार्जिंग होने तक। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको जो भी चार्जिंग के केस में डाउट हो वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले होता है कि हम अपने लैपटॉप में अडाप्टर प्लग करते हैं। हमारा 19 वोल्ट इस तरीके से DC एक के द्वारा मदरबोर्ड में एंट्री करता है यहाँ पर। तो इसके पास में कोई प्रोटेक्शन के लिए कोयले फ्यूज मिलेगा, जो कि यहाँ पर PL1 मैंने बनाया हुआ है आपको प्रोटेक्शन दिखाने के लिए उसमें। तो आपका 19 वोल्ट इस कोयल को पास करके यहाँ पर 90 वोल्ट के फर्स्ट MOSFET के पास में पहुँच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका एक चीज़ आपको माइंड में ये रखनी है कि आपके CLR पर वोल्टेज पहुँचने से पहले ये आपकी चार्जिंग ऐसी एक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केस में आपने देखा होगा, और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा भी। आपकी चार्जिंग ऐसी अगर N चैनल सर्किट है तो इन दोनों MOSFET का आपका चार्जिंग ऐसी एक्टिवेट करता है ना, 25 वोल्ट जनरेट करा के। और जब आपका ये दोनों MOSFET के गेट पर 25 वोल्ट मिलेगा चार्जिंग ऐसी के द्वारा, तभी तुम्हारा 19 वोल्ट CLR पे पहुंचेगा ना। और 25 वोल्ट बनेगा कब? जब हमारी पहले चार्जिंग ऐसी एक्टिव होगी, है ना। और अगर आपका P चैनल सर्किट है तो इनको ऑन करने के लिए बनेगा वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर हमारा बहुत सारे केस में चार्जिंग ऐसी बनाती है, मतलब R2 को ग्राउंड देगा, अपने देखा होगा मैंने पीछे वीडियो बनाई है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो चैनल सर्किट P चैनल को या N चैनल को वोल्टेज को ट्रैवल कराने में हमारा चार्जिंग ऐसी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी सबसे पहले चार्जिंग ऐसी एक्टिव होती है 19 वोल्ट को शिफ्ट कराने से पहले, मतलब CLR पर 19 वोल्ट पहुंचने से पहले हमारे यहाँ पर चार्जिंग ऐसी एक्टिव हो जाएगी। कैसे एक्टिव हुई मैं आपको बताता हूँ अभी। तो होता क्या यहाँ पर, सबसे पहले आपका चार्जिंग ऐसी एक्टिव होने के लिए आपका इसको 19 वोल्ट चाहिए ना, पहले सप्लाई चाहिए चार्जिंग ऐसी को। तो आपका इस कोयल को सप्लाई इस तरीके से जाएगी, कोयल को पास करके पिन नंबर 1 पर, जो कि नंबर 1 सीक्वेंस है VIN। या बहुत सारे केस में क्या होगा, ये सप्लाई कोयल से पास ना होकर P चैनल सर्किट में आपके फर्स्ट MOSFET को पास करके दी जाती है। बाकी अगर N चैनल सर्किट है तो इस IC को जो सप्लाई मिलेगी वेकअप होने के लिए वह इस कोयल को पास करके मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस पर आपके जैसे IC को वेकअप सप्लाई मिलेगी 19 वोल्ट की, तो आपका चार्जिंग IC वेकअप हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब जैसे आपका चार्जिंग IC ऑन होगा, चार्जिंग IC की कुछ अब रिक्वायरमेंट है 90 वोल्ट को CLR तक पहुँचाने के लिए एंड चार्जिंग करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपकी चार्जिंग IC को सप्लाई मिली, चार्जिंग IC की एक रिक्वायरमेंट आती है नेक्स्ट नंबर 2 सीक्वेंस पे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? वोल्टेज, जो इसको मिल चुका है कोयल से। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है AC डिटेक्ट। अब इस चार्जिंग IC को अडाप्टर का डिटेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको 20 वोल्ट बनाना है तो 19 वोल्ट के शिफ्ट कराने के लिए। और ये चार्जिंग कब करेगी? जब इसको अडाप्टर की सेंसिंग मिलेगी तभी तो चार्ज करेगी ना। तो इसको अडाप्टर की सेंसिंग कहाँ से मिलेगी? इस नंबर 2 सीक्वेंस, जो कि AC डिटेक्ट है। तो AC डिटेक्ट आपको मिलेगा मदरबोर्ड में वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पर आपका यही 19 वोल्ट से डिवाइडर क्रिएट करके, और इस पॉइंट से जो भी आपका समथिंग 2 या 2.5 वोल्ट के अप्रोच बनता है वो इस IC को AC डिटेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देगा, मतलब अडाप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो जैसे आपकी चार्जिंग IC को सप्लाई मिली, AC डिटेक्ट मिला, तो चार्जिंग IC अपने अंदर से आउटपुट निकालती है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग IC का LDO, जिसका आपका नाम है रीजन। इस रीजन वाली पिन पर आपको मिलता है 6 वोल्ट, जो चार्जिंग IC के इंटरनल सर्किट से जनरेट होता है। कब जनरेट होगा? जब आपके चार्जिंग IC को VCC मिल जाएगा पिन नंबर 1 सीक्वेंस पे, और इसको AC डिटेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे चार्जिंग IC को AC डिटेक्ट मिला, अब चार्जिंग IC आपका इन दोनों MOSFET को ट्रिगर करने के लिए इनके गेट पर 20 वोल्ट जनरेट करेगी इस AC ड्राइव वाली पिन पे यहाँ पर। ठीक है, ये क्योंकि मैंने यहाँ पर N चैनल सर्किट बनाया आपको समझाने के लिए। तो आपका चार्जिंग IC अब नंबर 4 सीक्वेंस पे इस AC ड्राइव वाली पिन से 20 वोल्ट बनाएगी इन दोनों N चैनल MOSFET को ऑन करने के लिए। तो इस 20 वोल्ट सबके वोल्टेज सेक्शन में लगे हुए दोनों MOSFET ऑन हो जाएंगे। तो आपका 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा,
और जब आपका 25 वोल्ट सेकंड MOSFET को मिलेगा तभी आपका सेकंड MOSFET भी इनपुट को यहाँ से CLR पे शिफ्ट कर देगा, है ना। लेकिन करेगा कब, जब आपके चार्जिंग ऐसी यहाँ पर 25 वोल्ट को प्रोवाइड कराएगी। और अगर 25 वोल्ट आपको चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको CLR पे वोल्टेज पहुँचने से पहले इस चार्जिंग ऐसी को एक्टिव करना पड़ेगा। वो कैसे एक्टिव होगा मैंने बता दिया आपको। पहले आपको कोयल से सप्लाई देनी पड़ेगी, फिर इसको इसी वोल्टेज से जो कि कोयल से आ रहा है इसका अडेप्टर का डिटेक्शन देना पड़ेगा। फिर अपनी आई शेप की अपने अंदर से 6 वोल्ट का रीजन निकालेगी। फिर आपका ऐसे 4th नंबर सीक्वेंस पे 25 वोल्ट को जनरेट करेगी इन दोनों एन चैनल MOSFET को ऑन करने के लिए। अब जैसे आपके दोनों एन चैनल MOSFET ऑन हुए हैं, आपका 19 वोल्ट CLR पे आ गया ना, तो आपका CLR क्या करेगा, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है ACP अडेप्टर करंट पॉजिटिव, और एक होता है अडेप्टर करंट नेगेटिव। अब आपका CLR इस चार्जिंग ऐसी को इन दोनों पिनों से 19 वोल्ट की सेंसिंग दे देगा, मतलब 90 वोल्ट के करंट की सेंसिंग दे देगा। इनका अगर आप नाम देखोगे स्कीमेटिक में, यहाँ पर लिखा होता है ACP, मतलब इस CLR ने इधर कितना अडेप्टर करंट पॉजिटिव सेंस किया, और जब CLR मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज इधर पास करेगा तो इसने कितना लीकेज किया, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी वोल्टेज का पास करेगा लीकेज तो करेगा ना एम्पियर का, तो इसका नाम बन जाता है ACN अडेप्टर करंट नेगेटिव। ठीक है, तो जब इस चार्जिंग ऐसी को CLR पर वोल्टेज पहुंचने के बाद इसको करंट की सेंसिंग मिल जाएगी, तो चार्जिंग ऐसी अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा लास्ट AC ओके। ठीक है, और ये AC ओके कहाँ पर जाएगा कि आपके चला जाएगा IO चिप को। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अगर AC ओके जनरेट कराना है तो आपको कंपलसरी इतनी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेंगे। देखो बहुत सारे केस में क्या होता है, अगर आप एन चैनल सर्किट में CLR को हटा दोगे ना, तो आपका यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ पाएगा, आपका चार्जिंग ऐसे यहाँ पर 25 वोल्ट जनरेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फिर इसको करंट की सेंसिंग नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए यहाँ पर जब इस चार्जिंग ऐसे को करंट की सेंसिंग मिल जाएगी तो आपका IC अपने अंदर से AC ओके निकाल देगा, मतलब अडेप्टर करंट ओके। कब निकालेगा, जब इसको CLR पे ओके सक्सेसफुल करंट पहुँचने की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपका CLR पे 90 वोल्ट पहुंचेगा तभी तो इसको IC को करंट की सेंसिंग मिलेगी ना। और जैसे चार्जिंग ऐसे को करंट की सेंसिंग मिली तो चार्जिंग ऐसे ने अंदर से AC को जनरेट कर दिया, और ये आपका AC को जाता IO के पास में, और इस IO को बता देगा कि मेरे लैपटॉप में अडेप्टर लग चुका है। क्योंकि देखो चार्जिंग के लिए हमारे IO चिप एंड चार्जिंग ऐसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए चार्जिंग ऐसे तो मिल चुका है अडेप्टर डिटेक्शन इस AC डिटेक्ट से, है ना। अब बारी थी हमें इस IO चिप को देने की। इस IO चिप को भी हमें अडेप्टर का डिटेक्शन देना जरूरी था, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमारा देगा चार्जिंग ऐसी AC ओके वाली पिन से। ठीक है, लेकिन कब देगा, जब आपका सक्सेसफुल वोल्टेज CLR तक पहुंच जाएगा और इस IC को करंट की सेंसिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपकी डायरेक्ट चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी, अभी आपका डायरेक्ट चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, अभी तो हमारा खाली अडेप्टर डिटेक्ट हुआ है। अब बारी हमें बैटरी डिटेक्ट कराने की, क्योंकि चार्जिंग कब स्टार्ट होती है, जब हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में अडेप्टर एंड बैटरी दोनों ही चीज़ें कनेक्टेड हो। लेकिन अभी तुमने सिर्फ अडेप्टर को कनेक्ट किया है और उसका डिटेक्शन दिया है IO चिप को एंड चार्जिंग IC को। अब हमें इस IO चिप को बैटरी का डिटेक्शन देना जरूरी है एंड बैटरी की इन्फॉर्मेशन देनी भी जरूरी है कि बैटरी भी कितने % चार्ज है, कितने करंट की उसको रिक्वायरमेंट है, तभी तो आपका चार्जिंग के लिए वोल्टेज बनेगा ना बैटरी से कम्युनिकेशन करके। तो हम देखते हैं बैटरी किस तरीके से कनेक्ट होगी, क्योंकि हमारा अडेप्टर तो कनेक्ट हो चुका है और हमारा 19 वोल्ट भी CLR तक पहुंच चुका है ना। और देखो CLR से आपका वोल्टेज इस तरीके से यहाँ पर भी आएगा इन MOSFET के ऊपर, मतलब मैन MOSFET के ऊपर, क्योंकि आपको जो चार्जिंग का वोल्टेज बनता है वो स्विचिंग से बनता है। तो स्विचिंग कब स्टार्ट होगी, जब इस मैन MOSFET आपका 19 वोल्ट आ जाएगा। तो 19 वोल्ट कहाँ से आएगा, इस CLR से आपका 19 वोल्ट आएगा। तो 19 वोल्ट हमारा आ चुका है यहाँ पर, है ना। और हमारा अडेप्टर भी डिटेक्ट हो चुका है, IO चिप को भी एंड हमारी चार्जिंग IC को भी। अब बारी इसके बैटरी डिटेक्शन की, तो अब हम देखते हैं हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तब हमारी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, फिलहाल अगर आप अडेप्टर को चेक करना चाह रहे हो तो आपको कंपलसरी अडेप्टर के रिक्वायरमेंट में इतनी चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं हमारा जब अडेप्टर कनेक्ट हो जाएगा तो अब हम देखते हैं बैटरी का डिटेक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग के लिए बैटरी एंड अडेप्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हमें बैटरी के डिटेक्शन को समझने के लिए चलना पड़ेगा बैटरी कनेक्टर पे। ठीक है, अब हमें बैटरी के डिटेक्शन को समझने के लिए इस बैटरी कनेक्टर पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अडेप्टर डिटेक्शन तो समझ लिया ना। अब हमें समझना पड़ेगा बैटरी के डिटेक्शन किस तरीके से हमारा बैटरी मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करेगा और उसका मदरबोर्ड में डिटेक्शन होगा। तो अभी हम अगर मैं आपको दिखाऊँ बैटरी कनेक्टर की इन्फॉर्मेशन, अभी बैटरी कनेक्टर पे क्या होगा, आपका यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव लाइन है, इस पर आपका बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज बनेगा।
एक आपका यहाँ पर ग्राउंड है ना, ये तो चलो ग्राउंड यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव से अलग इसमें 3 पिन और रजिस्टर होती है बैटरी कनेक्टर में। कौन कौन सी? तो एक आपका होता है SDA का सीरियल डेटा, SDA जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है SDA, और एक होता है आपका SCL का सीरियल क्लॉक, और एक होता है आपका टेम्परेचर का, यहाँ पर नाम लिखा होता है टेम्परेचर। ये आपके बैटरी कनेक्टर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिन है जो इस बैटरी की इन्फॉर्मेशन को इस कनेक्टर के द्वारा इस IO चिप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जब तक IO चिप को बैटरी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आपका बैटरी चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, बैटरी कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर देखो ये 100 ओम के यहाँ पर लो वैल्यू के रजिस्टर लगे होते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन के पाथ में। ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करने से पहले इन तीनों पिनों पे हमारे यहाँ पर 3.3 वोल्ट होगा। बैटरी कनेक्ट करने से पहले SDA पर भी, SCL पर भी एंड टेम्परेचर वाले पिन पे भी 3.3 वोल्ट। ये तुम्हारी कब की कंडीशन है? बैटरी कनेक्ट करने से पहले, है ना। अब हमें क्या देना, बैटरी डिटेक्शन देना ना अब हमें। तो अब हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो आप सपोज करो हमने बैटरी को भी लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो SDA एंड SC वाली पिन है इन पर तो आपका 3.3 वोल्ट रहेगा बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी 3.3 वोल्ट, लेकिन जो आपका टेम्परेचर वाला पिन है ना, इस पर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो मतलब इस पिन पे हमारा बैटरी कनेक्ट करने से पहले 3.3 वोल्ट जा रहा था। कहाँ से? तो देखो इनके ऊपर पुल अप है ना 3VLP, और यहाँ पर भी देखो पुल अप है सीरियल को लोगो डेटा के ऊपर 3 वोल्ट LDO पावर का। ये 3 वोल्ट LDO पावर कहाँ से आता है? आपके स्टेप डाउन की पिन से, स्टेप डाउन की पिन से। 3 वोल्ट LDO पावर का आपने नाम सुना होगा ना, जो हमारा RTC को बायस हो जाता है, तो वही हमारा RTC का वोल्टेज, सॉरी RTC को तो नहीं, लेकिन LDO वोल्टेज इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर भी आएगा सीरियल क्लॉक डेटा एंड टेम्परेचर वाले पिन पे। तो यहाँ पर हुआ क्या, बैटरी कनेक्ट करने से पहले तीनों पिनों पर 3.3 वोल्ट था ना, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इन 2 पिनों पर चलो 3.3 वोल्ट था ना, लेकिन बैटरी जब हमने लगाई तो हमारी बैटरी ने इस टेम्परेचर वाले पिन को लो कर दिया। टेम्परेचर वाले पिन को क्या कर दिया? लो। तो लो होने से क्या होगा, ये जो आपका 100 किलो का पुलअप है वो इस लो पाथ को सेंस कर लेगा, क्योंकि आपका बैटरी कनेक्ट हुआ है तो बैटरी ने इस पाथ को लो कर दिया। आपका 100 किलो का रजिस्टर इस लो पाथ को सेंस कर लेगा, तो ये आपको यहाँ तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर आपका वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जाएगा इस पाथ पे। तो इसका मतलब यहाँ पर आया समझ जाएगा कि भाई बैटरी कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर इस पाथ पे 3.3 वोल्ट था, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट की, ये यहाँ पर वोल्टेज है ड्रॉप, क्योंकि बैटरी में जो टेम्परेचर वाली पिन होती है उसने इस पाथ को लो कर दिया, है ना। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा ये लो हो चुका है। तो आपका IHF समझ जाएगा कि कनेक्ट करने से पहले 3.3 वोल्ट और बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप या लो वोल्टेज, तो इसका मतलब बैटरी कनेक्ट हो चुकी है ना। तो इस तरीके से मिल जाएगा हमारे IHF को बैटरी का डिटेक्शन। अब चाहिए इस IHF को बैटरी की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये अब इस IHF को क्या चाहिए, बैटरी की इन्फॉर्मेशन। तो बैटरी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इस SCL एंड SDA के पाथ से। ये आपका पाथ कनेक्टेड कहाँ से है, बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है ना। तो अब जब बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो बैटरी के अंदर भी SCL एंड SDA पाथ इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका SCL एंड SDA के द्वारा बैटरी की इन्फॉर्मेशन इस पाथ के द्वारा यहाँ पर आएगी इस तरीके से IHF के अंदर। तो आपका IHF बैटरी के साथ कम्युनिकेशन करेगा इस SCL एंड SDA वाले पाथ से। अब देखो हम लोग अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे यहाँ पर मिलेगा हमको 3.3 वोल्ट, क्योंकि इसके ऊपर LDO को पुल अप है। लेकिन अगर आप चेक करोगे इसको DSO से तो यहाँ पर आपको डेट और क्लॉक मिलेगा डेट और क्लॉक इस तरीके का, यहाँ पर आपको इस तरीके का डेट और क्लॉक मिलेगा आपको। तो इसी के द्वारा हमारा IHF बैटरी के साथ कम्युनिकेशन करता है सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डेटा के द्वारा। बाकी टेम्परेचर पिन से कम्युनिकेशन नहीं होता, ये सब के सिर्फ बैटरी डिटेक्ट होती है। ये आपके पास बैटरी कनेक्ट करने पर लो होता है। बहुत बार क्या होता है, आपको बैटरी कनेक्ट करोगे ये पाथ लो ही नहीं होगा। तो लो नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, बैटरी कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट रहा, जब बैटरी ने इस पाथ को लो नहीं किया तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा पाथ ये 3.3 वोल्ट रहेगा, क्योंकि बैटरी ने इस पाथ को लो नहीं किया खराब कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आपका बैटरी खराब होता है। क्यों? क्योंकि बैटरी वाले पाथ ने इसको लो नहीं किया। तो अगर पावर बैटरी कनेक्ट करने से पहले 3.3 वोल्ट एंड बैटरी कनेक्ट करने वाले 3.3 वोल्ट, तो इसको पता ही नहीं चलेगा, है ना। पता कब चलेगा, जब बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, बाकी आपके बैटरी डिटेक्शन वाली पिन कौन सी है, टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब यहाँ पर नहीं कि टेम्परेचर यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर खाली डिटेक्शन होगा बैटरी का। ठीक है, तो जैसे इस IHF को बैटरी का डिटेक्शन मिला एंड
सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के द्वारा बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन? कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, कितने करंट की उसको रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारा आई चिप बैटरी से लेता है तो फिर आपका बैटरी और आई के बीच कम्युनिकेशन होता है चार्जिंग को लेकर। ठीक है, तो आपका जब बैटरी और आई चिप के बीच कम्युनिकेशन कंप्लीट होएगा, अब आपका आई चिप इस डेटा क्लॉक के द्वारा इस चार्जिंग आई चिप को भी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जो इन्फॉर्मेशन आई चिप को बैटरी से मिली है ना, जो इन्फॉर्मेशन आई चिप को इस बैटरी से मिली है, वही इन्फॉर्मेशन आपका आई चिप इस चार्जिंग आई चिप को बताएगा। ठीक है, तो जब चार्जिंग आई चिप को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपका आईओ इसको कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई यहाँ पर आप वोल्टेज बनाओ चार्जिंग के लिए। तो आपका चार्जिंग ऐसी इसके कम्युनिकेशन के हिसाब से यहाँ पर इन मैन मोस्फेट एंड सपोर्टिव मोस्फेट को स्विचिंग कराएगा, मतलब यहाँ पर आपको स्विचिंग से वोल्टेज बनेगा, इनके गेट को ये ट्रिगर करेगा। तो ट्रिगर करने से यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर पल्स जनरेट होगी, स्विचिंग जनरेट हो गया ना, और इस स्विचिंग से इस कॉल पे आपका चार्जिंग वोल्टेज बनेगा। और आपका चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पर जब बनेगा तो आपका वोल्टेज इस तरीके से, अच्छा कितना वोल्टेज बनता है, तो यहाँ पर आपको बनता है समथिंग 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट मिल जाएगा, आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर तो आपका चार्जिंग से 3-4 वोल्ट बना है, 3 या 4 वोल्ट इस बैटरी कॉल पे। ये आपका वोल्टेज इस बैटरी के 12 वोल्ट में ऐड हो जाएगा, 12 या 14 वोल्ट में। तो सपोज करो आपका बैटरी का वोल्टेज है वो 12 या 14 वोल्ट है। ठीक है, तो इस 12-14 वोल्ट में आपका बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज जो बना है 3 या 4 वोल्ट, ये आपका इसी 12-14 वोल्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये वोल्टेज ऐड होकर हमारी इस बैटरी के अंदर चला जाएगा जो इसको चार्ज करेगा। तो टोटल हमारा कुछ इतना कम्युनिकेशन होता है चार्जिंग आईसी का, आई चिप का एंड बैटरी कनेक्टर का। तो इनमें अगर हमारा कोई से भी पिन में कम्युनिकेशन का एरर आया तो हमारा नोट चार्जिंग या परसेंटेज नोट इंक्रीजिंग का एरर आ सकता है। बहुत बार हमारा चार्जिंग की किस्म भी ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में हमारा बोर्ड तो डिस्प्ले में रहता है, लेकिन अगर चार्जिंग की कंडीशन है तो वहाँ पर आई चिप तक को रिप्लेस करना पड़ सकता है। ठीक है, हमने खुद इस चीज़ को सोल्व किया है, चार्ज इसको आई चिप को रिप्लेस करके चार्जिंग की कंडीशन में। बहुत बार क्या होता है, इसके पास में पुलअप लगे हुए ना, ये 100 ओम के ये देखो पुलअप हैं, वोल्टेज के पुलअप, ये भी ख़राब हो जाते हैं, या ब्रेकर भी ख़राब हो जाते हैं, तब भी आपका चार्जिंग का इशू आता है। ठीक है, और सीरियल क्लॉक और डेटा के पास में तो वहाँ पर आपके प्रोटेक्शन डायोड होते हैं इस तरीके से, तो आपका प्रोटेक्शन डायोड अगर ख़राब हो गया तब भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी आपको चार्जिंग के लिए तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है आपकी बैटरी के चार्जिंग आईसी का, आई चिप का एंड बैटरी का। ठीक है, उसके बाद आपका आईसी आई चिप ये सारी इन्फॉर्मेशन बैटरी की चार्जिंग आईसी बताता है, फिर आपका चार्जिंग आईसी बैटरी के हिसाब से उसको वोल्टेज जनरेट करके देता है स्विचिंग के द्वारा। ठीक है, जो आपका बैटरी कॉल पर वोल्टेज बनेगा समथिंग 3-4 वोल्ट, वही आपका बैटरी वोल्टेज में ऐड होकर इसके अंदर चला जाएगा और बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल इतना चार्जिंग का प्रोसेस था ये। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी है। ठीक है, तो आपको मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, बैटरी के बीच और चार्जिंग ऐसे कम्युनिकेशन के चेक करना आपको, और आपको यहाँ पर देखना कि 90 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा, और आपको चार्जिंग ऐसी कंपलसरी आपको इतनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर कंपलसरी आपको जो चार्जिंग ऐसे में चेक करना है, आपको कम से कम एसी को तो देखना ही है, क्योंकि एसी के यहाँ पर सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, चार्जिंग ऐसी के अंदर से अडाप्टर के ठीक होने का फीडबैक है, और इस आईओ के लिए अडाप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस है इस एसी ओके का, है ना। बाकी अगर आपका चार्जिंग ऐसी में एसी ओके तक सब कुछ बन रहा है तो आप एक बार आई चिप या इस सेक्शन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से होता है। बाकी बहुत सारे केस में क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर 90 वोल्ट के सीएलआर से आपके करंट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अगर चार्जिंग ऐसी को नहीं मिली तब भी दिक्कत आती है। और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर उसका बैटरी सीएलआर है ना, यहाँ से भी इस चार्जिंग ऐसी को करंट की इन्फॉर्मेशन जाती है। मैंने आपको बनाया नहीं इस सर्किट को, अगर बना दो तो देखो इस तरीके से होगा कुछ ये। ठीक है, तो आपका बैटरी सीएलआर पर जो चार्जिंग का वोल्टेज बनेगा, उस चार्जिंग वोल्टेज के साथ कितना करंट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस चार्जिंग ऐसी को जाती है। तो अगर बैटरी सीएलआर से बैटरी करंट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस चार्जिंग ऐसी को नहीं मिली तब भी हमारा चार्जिंग का एरर आ सकता है। तो कुल मिलाकर में चार्जिंग के केस में सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग में कोई फिक्स नहीं कि यहाँ पर आपको यहीं से एरर आएगा, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। बस हमें ट्रबल शूटिंग का पता होना चाहिए और उसका चार्जिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं।
और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।